मेरे को बहुत तकलीफ होती है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से ये दिल्ली के पूर्वांचली समाज को गालियां दे रहे हैं गंदी गंदी। एक टीवी के डिबेट में बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने इतनी गंदी गाली दी पूरे पूर्वांचली समाज को, इतनी गंदी गाली मैं मुंह से भी नहीं बोल सकता। वो बहुत ही गंदी गालियां होती है ना, गली के गंदे बच्चे बोलते हैं, उस तरह की गाली उसने डिबेट में इतनी गंदी पूर्वांचलियों के लिए शब्द इस्तेमाल किया। और जिस तरह से वो बीजेपी का नेता बोल रहा था उसके अंदर की नफरत दिख रही थी कि किस तरह से वो पूर्वांचलियों से नफरत करते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। उसके थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सदन के अंदर पार्लियामेंट में बयान दिया कि हम पूर्वांचलियों और रोहिंग्या वालों के वोट कटवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से मेरे लोग जो दिल्ली आए और बसे, पूर्वांचली समाज आप लोगों ने दिल्ली को बनाया है। आज दिल्ली जो है आपकी वजह से है। आज दिल्ली में जो विकास हो रहा है वो आप लोगों की वजह से हो रहा है। इनकी हिम्मत हो गई आपको रोहिंग्या बोलने की। आप बांग्लादेशी हो, आप लोग, आप रोहिंग्या हो। हमारे ही देश के अंदर हम बांग्लादेशी बन गए, हमारी दिल्ली के अंदर हम रोहिंग्या बन गए। इनकी हिम्मत कैसे हुई? इस बार जब बटन दबाने जाओ, ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना करंट ऊपर तक जाए इनको। गलत तो नहीं कह रहा मैं। मेरे को बहुत तकलीफ हुई जिस तरह से इन्होंने, मैंने आपके लिए जब हमारी सरकार बनी पूरी दिल्ली में 50 जगह छठ के घाट बनते थे, बस 50 जगह। मुझे पता चला सबसे बड़ा त्योहार पूर्वांचली समाज का छठ का त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार। और इतनी तकलीफ होती थी लोगों को, दूर दूर तक घाट जाना पड़ता था और या अपने गांव जाना पड़ता था छठ मनाने के लिए। आज 1800 जगह छठ का इंतजाम कर दिया दिल्ली के अंदर, 1800 जगह। आज मैं जब आपके बीच में आया हूं, मैं अपने काम की बात कर रहा हूं कि मैंने पूर्वांचली समाज के लिए क्या काम किया, और ये आपके बीच में आके गालियां दे रहे हैं आपको। जैसे मेरे को गंदी गंदी गालियां देते हैं, ऐसे पूर्वांचली समाज को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं ये लोग। पूर्वांचली समाज कच्ची कॉलोनियों में रहता है, मोस्टली लोग गरीब लोग हैं बेचारे। कच्ची कॉलोनियों में इन्होंने एक काम नहीं करा। हमने आने के बाद 2015 से आने के बाद कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, नालियां बनवाई, पानी की पाइपलाइन डलवाई, गलियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मोहल्ला क्लिनिक लगवाए, स्कूल बनवाए। सामने को अच्छा स्कूल बन गया, नहीं बन गया? यहाँ पे सामने स्कूल बनवाए आप लोगों के लिए। इतना काम करा मैंने पूर्वांचली समाज के लिए। कच्ची कॉलोनी में जहां 3000 रुपए गज की जमीन होती थी, आज 1 लाख रुपए गज की जमीन मिल रही है। इनको केवल आपके वोट चाहिए, बीजेपी वालों को। मेरे को आपके वोट नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे को। आपके लिए अंतिम सांस तक काम करता रहूंगा। लेकिन ये देख लेना, जिस तरह से आपको गालियां दे रहे हैं, जैसे मेरे को गालियां देते हैं ऐसे ही अब ये पूर्वांचली समाज को गालियां देने लग गए ये लोग। इन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया, इन्होंने जेल में डाल दिया। हमारी पार्टी को बहुत परेशान किया। संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, हमारे सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। इतना परेशान किसी पार्टी को भारत के इतिहास में नहीं किया गया। झूठे केस लगा लगा के जेल में डाल दिया। लेकिन मेरे को ज्यादा तकलीफ हुई, जेल में डाल के इन्होंने आपको भी बहुत परेशान किया। जब मैं जेल में था मैं सुनता था, कहीं ये पानी रोक देते थे एलजी को कहलवा के, कहीं ये सीवर खराब कर देते थे। मेरे को बाद में पता चला सीवर में कई जगह इन्होंने सीमेंट के कट्टे डाल दिए, बड़े बड़े पत्थर डाल दिए ताकि लोगों को तकलीफ हो। ये क्या राजनीति है? ये तो गंदी राजनीति है। अच्छे काम करो, काम करके वोट मांगो। पर मैं अब बाहर आ गया, चिंता मत करना। जब से आया हूं 3 महीने में सारे काम कराने मैंने शुरू कर दिए। अब कई जगह सीवर ठीक करा दिए मैंने, कई जगह सड़कें टूटी थी वो भी ठीक करा दी, जो बची है वो भी करा दूंगा।
कई जगह पानी खराब आ रहा था, वो भी ठीक करा दिया। अगर आपके यहाँ खराब आ रहा है वो भी ठीक करा दूंगा। आपका बेटा आ गया बाहर, आप चिंता ना करना, सारे काम करा दूंगा आप लोगों के। लेकिन अंत में फिर कह रहा हूं, गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो दिल्ली नरक बन जाएगी। भारत माता की।